जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके फ़ायदे की बात बताने वाला हूं और ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि एज अ कंज्यूमर आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। मैं स्पेशली जो बात करने वाला हूं ये ऑफलाइन मार्केट के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि जो लोग हैं वो ये मुद्दा बहुत ज़्यादा उठाते हैं कि लोग ऑफलाइन मार्केट को इग्नोर कर रहे हैं और ऑनलाइन मार्केट को चूज कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो ऑफ़लाइन मार्केट के विक्रेता हैं, जो शॉप ओनर्स हैं, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कस्टमर्स के साथ में, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स होते हैं, उनको आगे चल के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब आप पूछेंगे कि वो प्रॉब्लम क्या है जो ऑफ़लाइन विक्रेता करते हैं। तो एज़ अ कंज़्यूमर मैं आपको बता दूँ कि आपने भी जाने-अनजाने में ये प्रॉब्लम फ़ेस किया होगा। लेकिन अभी अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इन द फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्रॉब्लम आने से पहले अगर उसका जो सॉल्यूशन है आपके पास में है, तो आपको जैसे ही आभास होगा कि इससे मैं फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ, तो आप जो है उसके लिए अपना जो सॉल्यूशन है वो पहले से ही ढूंढ के रखेंगे। अगर देखा जाए तो ये कहीं न कहीं से ये एक फ्रॉड है और कस्टमर्स को थोड़ा-सा उनके साथ में चीट किया जा रहा है ऑफ़लाइन मार्केट के द्वारा, ये मैं पहले से कह दे रहा हूँ। चलिए, मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट इनवॉइस के बारे में। जी हाँ साथियों, जो प्रोडक्ट इनवॉइस होता है बेसिकली जीएसटी इनवॉइस, जिसे हम पक्का बिल कहते हैं, वो आपके पास में रहना चाहिए जब भी आप वारंटी क्लेम लेने जाते हैं। जैसे कि जो बड़ा प्रोडक्ट्स होता है जिसके लिए आपको इन द फ्यूचर विदिन 1 ईयर जो वारंटी पीरियड है उसमें जब आपको क्लेम लेने की बात आती है, तो ये जो ऑफलाइन मार्केट से इनवॉइस मिलती है ये काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। जनरली क्या होता है दोस्तों कि जो गांव में दुकानें हैं, जो शॉप्स हैं, या फिर आपके यहाँ भी शहर में भी अगर आप रहते हैं तो कुछ ऐसे शॉप्स होते हैं जो बहुत बड़े नहीं होते हैं। उनका जो प्रोडक्ट्स होता है वो जीएसटी मॉड्यूल में नहीं आता है, यानी कि वो जो प्रोडक्ट है वो जो उनके पास स्टॉक है उन्होंने जीएसटी में परचेज नहीं किया हुआ है और उसका कोई पक्का बिल उनके पास में नहीं है, तो वो कस्टमर्स को भी पक्का बिल नहीं देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर एज अ कंज्यूमर आप पूरा पेमेंट कर रहे हैं और आपको पक्का बिल भी नहीं मिल रहा है, तो आगे चल के प्रॉब्लम भी तो आप ही को आएगी। अब उनकी प्रॉब्लम है, जो शॉपकीपर्स हैं उनकी प्रॉब्लम है कि उन्होंने जीएसटी मॉड्यूल में वो प्रोडक्ट परचेज नहीं किया हुआ है और उसमें कहीं न कहीं उनको प्रॉफ़िट्स है, ठीक है? क्योंकि जीएसटी कटेगा तो प्रॉफ़िट जो है वो कम होगा उनका। तो कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर रहे हैं और आपने जो प्रोडक्ट परचेज़ किया हुआ है, जब भी उसकी वारंटी क्लेम की बात आएगी, तो आपको वारंटी क्लेम उस इनवॉइस पर नहीं मिलेगा जिस पर जीएसटी नंबर प्रिंटेड नहीं है साथियों। चलिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके बता देता हूँ। मैंने अपने गाँव के मार्केट में एक प्रोडक्ट परचेज़ किया हुआ था। क्रॉम्पटन का 1 एचपी का वाटर पंप था साथियों, जो कि एक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है और आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके खराब होने के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी भी वो खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही मैंने प्रोडक्ट परचेज़ किया, जो शॉपकीपर थे उन्होंने एक सादे कागज़ पर नाम और वो प्रोडक्ट का नाम लिख के और कितने में बेचा ये लिख कर के उन्होंने दे दिया। जब मैंने उनसे बोला कि वारंटी की बात आएगी, तो उन्होंने कहा ये कभी ख़राब नहीं होता है, ख़राब नहीं होगा। तो एज़ अ कंज़्यूमर वो कभी भी ख़राब हो सकता है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसका जो इनवॉइस है वो लें। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि उन्होंने कागज़ पर इनवॉइस बना के मुझे दे दिया और आप विश्वास मानिए 15 दिन भी वो जो वाटर पंप है वो चला नहीं और किसी इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से वो जल गया, ठीक है? तो अंदर का जो कॉपर था उसका वो जल गया, यानी कि अब मुझे उस पर वारंटी क्लेम लेना था। मैंने क्रॉम्पटन के कस्टमर केयर को कांटेक्ट किया, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई। जब मैंने क्रॉम्पटन को कंप्लेन किया तो उस टाइम पर भी जो कॉल हमारे पास में आई थी, उन्होंने हमसे ये पहले ही पूछ लिया था कि जीएसटी इनवॉइस आपके पास है या नहीं? तो मैंने उनको बोल दिया था कि जीएसटी इनवॉइस मेरे पास में है। मैंने उनको इनवॉइस की फ़ोटो भेजी तो उन्होंने कहा कि ये इनवॉइस नहीं चलेगी भैया, ये तो कागज़ पे लिखा गया है। मुझे ऐसी इनवॉइस लाइए जिस पर जीएसटी नंबर प्रिंट हो।
फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने जहाँ से वो प्रोडक्ट परचेज़ किया हुआ था, क्योंकि वो प्रोडक्ट दोस्तों 8,000 के आसपास का था, कॉस्टली था और मुझे उसका वारंटी क्लेम लेना था। सो मैंने क्या किया कि मैंने जब प्रोडक्ट परचेज़ किया था तो उस टाइम पे ही मैंने उनको बता दिया था कि जब भी मुझे प्रॉब्लम आएगी तो आप एक इनवॉइस तैयार रखना। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत मशक्कत करने के बाद में मुझे जा कर के एक इनवॉइस जो है उन्होंने बना के दिया। गाँव में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से एक इनवॉइस होती है, जो पहले से वो लोग कागज़ पे प्रिंट करवा के रखते हैं, देन उसमें आपकी डिटेल्स फिल करते हैं। तो उस इनवॉइस पर भी आप ध्यान दें कि ऊपर जीएसटी नंबर प्रिंट होना चाहिए या फिर जीएसटी की वो मोहर मारें, देन क्या रेट लगा हुआ है जीएसटी का वो भी वो बताएँ, नहीं तो ये इनवॉइस जो है वो काम नहीं करेगी। अगर डिजिटल इनवॉइस है तब तो बहुत ही बढ़िया है, जो दुकानदार डिजिटल इनवॉइस दे रहे हैं, वो पूरी तरीके से काम करेगा और वारंटी क्लेम में वो पूरी तरीके से वैलिड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो काम है ज़्यादातर जो छोटे दुकानदार हैं वो करते हैं, और क्योंकि आपने पूरा पैसा दिया हुआ है तो आपका ये हक बनता है कि आप उनसे जीएसटी इनवॉइस के लिए कहें और जीएसटी इनवॉइस लें, उसके बाद ही प्रोडक्ट परचेज करें। तो ये प्रॉब्लम डेफ़िनेटली आप लोगों को कभी न कभी फेस हुई होगी। अगर नहीं हुई है तो अभी से आप सचेत हो जाइए। बिना पक्के बिल के कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ ना करें, जो महँगे प्रोडक्ट्स हों या फिर जिनमें आपको लगता है कि हाँ, ये खराब हो सकते हैं, उनमें आपको जीएसटी इनवॉइस लेना है, नहीं तो आप वारंटी क्लेम नहीं ले पाएँगे। मैं आपको बता दूँ कि जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, उनके प्रोडक्ट्स पर डिजिटल इनवॉइस जारी होता है और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये प्रॉब्लम ऑफ़लाइन मार्केट में हो रही है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। जो बातें मैंने आपको बताई हुई हैं, उन्हें किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने से पहले ज़रूर ध्यान में दें और अपने प्रोडक्ट का पक्का बिल या जीएसटी इनवॉइस ज़रूर लें। इस वीडियो को फैला दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।